हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं एक पौराणिक कथा के बारे में आप सभी को बताऊंगी। तो पौराणिक कथा ये है कि समुद्र का सारा पानी कौन से ऋषि पी गए और इसके पीछे क्या वजह थी। तो सनातन धर्म में ऐसे कई ऋषि थे जिन्होंने अपनी तप से कई अतुलनीय गुण प्राप्त किए थे। उनमें से एक ऋषि अगस्त्य मुनि, जिन्होंने अपनी शक्तियों से समुद्र का सारा पानी पी लिया था। क्योंकि ऋषि जो अगस्त्य थे वो अविश्वसनीय सिद्धियों के स्वामी थे। उनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थीं। तो उन्होंने देवताओं की सहायता के लिए अचूक कार्य किए थे। एक बार उन्होंने सारा समुद्र का जल पी लिया, उसे निर्जल बना दिया। तो सतयुग में एक वृतासुर नाम का एक राक्षस था, जो राक्षसों का राजा था। तो उसने देवताओं के साथ युद्ध किया और भीषण युद्ध के बाद देवता जो थे वो जीत गए। वृतासुर को उन्होंने मार डाला। तो उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, राक्षसों के पास कोई राजा नहीं बचा। तो देवताओं के डर से जाकर जो दैत्य थे वो समुद्र में जाके छुप गए और वहां जाकर सोचने लगे कि देवराज इंद्र को कैसे मारा जाए। तो तभी राक्षसों के जो गुरु थे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, वहां पर आए और उन्होंने राक्षसों को समझाया कि जो देवताओं की शक्तियां होती हैं वे ध्यान से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमें उनके तप और तपस्या को नष्ट करना चाहिए, फिर ऋषि मुनियों को नष्ट करना चाहिए। ये सोचकर दैत्य जो थे रात को समुद्र से निकलकर आ गए और उन्होंने ऋषियों के आश्रम पर आक्रमण करके ऋषि मुनियों को मार डाला। ये देवताओं को बात भी पता चल गई और वो हलचल में पड़ गए। और उन्होंने क्या किया, ऋषियों और देवताओं ने मिलके श्री हरि विष्णु की शरण में और उन्होंने देवताओं ने अपनी सारी जो पूरी स्थिति थी उससे श्री हरि विष्णु को अवगत करा दिया। तो सबकी बात सुनने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे कहा कि जब तक राक्षस समुद्र में है उनको नष्ट कर पाना मुश्किल है। तो इसलिए आपको समुद्र सुखाने के लिए कोई उपाय करने चाहिए। तब भगवान विष्णु बोले, अगस्त्य मुनि के अलावा इसे कोई नहीं सुखा सकता। तो ये सिद्धियां अगस्त्य मुनि को प्राप्त थी। तो श्री हरि की बात सुनकर सभी देवता अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। तब सभी ने अगस्त्य मुनि को पूरी स्थिति बताई और अगस्त्य मुनि श्री हरि विष्णु द्वारा दिखाए गए मार्ग से अवगत करवाया और उनसे समुद्र का पूरा पानी पीने की विनती की ताकि छुपे हुए राक्षसों को नष्ट कर सके। प्रार्थना सुनकर जो अगस्त्य मुनि थे वो बहुत प्रसन्न हुए और अगस्त्य मुनि ने तट पर जाकर समुद्र का सारा पानी पी लिया। तो जैसे ही समुद्र सूख गया, सभी देवताओं ने सभी राक्षसों को मार डाला। जो कुछ बचे थे वो अपनी राक्षस जान बचाकर पाताल में जाकर छुप गए। फिर देवताओं ने अगस्त्य मुनि के पास गए और उनसे कहा कि जो समुद्र को फिर से जल से आप भर दें। तो ऋषि अगस्त्य मुनि ने देवताओं को कहा कि जो मैंने पानी पिया है वो तो पच गया है। तो इस बात को सुनकर जो सारे देवता थे वो हैरान हो गए। तो फिर सभी ब्रह्मा जी के पास गए और उनको समुद्र को फिर से भरने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। तो तब ब्रह्मा जी ने कहा, जब राजा भागीरथ गंगा जी को धरती पर लाएंगे तभी यह समुद्र पानी से भरेगा, तब तक सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये कहानी थी ऋषि अगस्त्य मुनि की। तो होप करती हूँ कि आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी।